नमस्कार, करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के वीडियो से आपको जानने को मिलेगा युद्धाभ्यास गगन शक्ति, भारत की पहली एआई बेस्ड फिल्म, कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री, कैंसर के लिए भारत की पहली स्व-विकसित जीन थेरेपी, भारत के नए नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी और भी बहुत कुछ। करंट अफेयर्स 1 अप्रैल से 6 अप्रैल 2024। राष्ट्रीय ओडिशा ने 1 अप्रैल को अपना राज्य दिवस मनाया, जिसे उत्कल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन 1936 में ओडिशा भाषाई आधार पर बनाया जाने वाला पहला राज्य बना। बिहार के बाद ओडिशा केवल दूसरा राज्य है जो भारत की आजादी से पहले बना था। क्या आप जानते हैं उड़ीसा प्रांत को मौजूदा बिहार और उड़ीसा प्रांत, मद्रास प्रांत और मध्य प्रांतों से अलग किया गया था। ओडिशा का राज्य पक्षी ब्लू जे है और राज्य पशु सांभर हिरण है। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सीबीआई स्थापना दिवस यानी 1 अप्रैल 2024 को 20वां डीपी कोहली स्मारक व्याख्यान दिया। क्या आप जानते हैं धर्मनाथ प्रसाद कोहली सीबीआई के पहले निदेशक थे? प्रवीण सूद सीबीआई के वर्तमान निदेशक हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। यह तारीख विशेष महत्व रखती है क्योंकि यह पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज एसएस लॉयल्टी की पहली यात्रा का सम्मान करती है, जो 5 अप्रैल 1919 को मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। क्या आप जानते हैं एसएस लॉयल्टी शिप को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड ने ग्वालियर के महाराजा से खरीदा था। इस कंपनी का ध्वज एक प्राचीन भारतीय प्रतीक स्वस्तिक था। राजस्थान में जैसलमेर जिले की पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास गगन शक्ति 2 अप्रैल से शुरू हुआ और यह 10 अप्रैल तक चलेगा। युद्धाभ्यास में वायुसेना के सभी प्रमुख लड़ाकू विमान और अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर्स अपनी मारक क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने गुयाना की सेना को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा की। क्या आप जानते हैं गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन है और मुद्रा गुयानीज डॉलर है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। 12 अन्य नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों ने भी शपथ ली। इनमें भारतीय जनता पार्टी के आरपीएन सिंह, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा और कांग्रेस के अजय माकन शामिल हैं। कला और संस्कृति। त्रिपुरा के 2 स्वदेशी उत्पादों त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पेड़ा प्रसाद और रिगनाई पचरा को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है। रिगनाई पचरा स्वदेशी जनजातियों की महिलाओं के लिए एक पारंपरिक कपड़ा है। भारत की पहली एआई बेस्ड फिल्म ईरा 5 अप्रैल को रिलीज हो चुकी है। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर राजस्थान के पाली जिले के जादान गांव में बनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में ओम उस मौलिक ध्वनि का प्रतीक है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। अंतरराष्ट्रीय जूडिथ सुमिनवा तुलुका को कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है। राष्ट्रपति फेलिक्स सिस्केदी ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया।
क्या आप जानते हैं कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC का नाम कॉन्गो नदी के नाम पर रखा गया है। कॉन्गो नदी दुनिया की सबसे गहरी नदी है। DRC की राजधानी किंशासा है और मुद्रा कॉन्गोलेस फ्रैंक है। लुइस मोंटेनेग्रो ने 2 अप्रैल को लिस्बन के अजूदा पैलेस में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं। पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल में विपक्षी उम्मीदवार बस्सिरू डियोमे फे ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। वे सेनेगल के 5वें राष्ट्रपति होंगे। क्या आप जानते हैं सेनेगल का नाम भी सेनेगल नदी के नाम पर रखा गया है। सेनेगल की राजधानी डकार है और मुद्रा CFA फ्रैंक है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सामूहिक रक्षा संधि के 75 वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर नाटो के मुख्यालय ब्रुसेल्स में विशेष समारोह का आयोजन किया गया था। नाटो संधि पर गठबंधन के नेताओं ने वॉशिंगटन में 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षर किए थे। क्या आप जानते हैं वॉशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संगठन के किसी भी सदस्य पर हमले का सामूहिक जवाब दिया जाएगा। इस अनुच्छेद का उपयोग अब तक केवल एक बार किया गया है जब 2001 में अमेरिका पर अल-कायदा ने हमले किए थे। मरियम स्पिटेरी डेबोनो ने 4 अप्रैल को माल्टा के 11वें राष्ट्रपति और तीसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ताइवान के पूर्वी तट पर 3 अप्रैल को रिक्टर स्केल पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप से पर्वतीय क्षेत्र और राजधानी ताइपेई के साथ हुआलिन क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। मिस्र में अब्देल फतेह अल सीसी ने 2 अप्रैल को तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। सीसी ने पिछले वर्ष दिसंबर में लगभग 90% मतों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीता था। वे 2030 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। सोमालिया की संसद ने कई हफ्तों की बहस और चर्चा के बाद संविधान में ऐतिहासिक संशोधनों के लिए मतदान किया, जिससे बड़े बदलाव हुए हैं। इन बदलावों के बाद देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार होगा। संवैधानिक संशोधन ने बहुदलीय प्रणाली को बढ़ावा देते हुए देश में 3 राजनीतिक दलों की उपस्थिति का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इस संशोधन से सरकारी संवैधानिक निकायों का कार्यकाल 5 साल कर दिया गया है। क्या आप जानते हैं सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है और मुद्रा सोमाली शिलिंग है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अप्रैल को मुंबई के IIT बॉम्बे में CAR T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया। कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली इस थेरेपी को IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोगात्मक प्रयास के रूप में विकसित किया गया है। एरिज़ोना, एक दक्षिण पश्चिमी अमेरिकी राज्य, ने हाल ही में प्लूटो को अपना आधिकारिक राज्य ग्रह घोषित किया है। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटा दिया था और इसे बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था। क्या आप जानते हैं प्लूटो की खोज अमेरिकी खगोलशास्त्री क्लाइड टॉमबाग ने 1930 में एरिज़ोना के फ्लैगस्टाफ में लोवेल वेधशाला में की थी। प्लूटो अमेरिका में खोजा जाने वाला एकमात्र ग्रह है। एरिज़ोना को वैलेंटाइन स्टेट के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह आधिकारिक तौर पर 14 फरवरी 1912 को अमेरिका का 48वां राज्य बना था। वेनेजुएला के जुआन विसेंट पेरेज, जिन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में प्रमाणित किया गया था, का 2 अप्रैल को निधन हो गया। वे 114 वर्ष के थे। बाजार और अर्थव्यवस्था।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल को मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए समारोह को संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर 90 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया। क्या आप जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के बाद की गई थी। सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे और 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। खेलकूद। तेलंगाना के रहने वाले 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा जारी नवीनतम फिडे रैंकिंग में भारत के नंबर 1 रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए। वह डी गुकेश के बाद केवल दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने रैंकिंग में महान विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच ने हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर दर्ज किया। एसआरएच ने 20 ओवरों में 277 पे 3 का स्कोर बनाकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर द्वारा 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 263 पे 5 के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। आंद्रे रसेल ने इंडियन प्रीमियर लीग में 200 छक्के लगाने वाले कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों के क्लब में प्रवेश किया है, जबकि क्रिस गेल 357 छक्कों के साथ सूची में सबसे ऊपर हैं। विराट कोहली एक विशेष फ्रेंचाइजी के लिए अधिकतम छक्कों की सूची में सबसे ऊपर हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने परिचितों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहें करंट अफेयर्स बाय सर्विका।